मिस्टर ऐश आए थे हमारे सीईओ। तो जैसे ऑलरेडी आपको मालूम है 2022 जैसे बोला गया था एंड वो वैसा ही उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं। नो डाउट कि अभी 7-8 दिन ही गए हैं, बट बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो जो भी चीजें हो रही हैं, जो जो कहा जा रहा है बेसिकली, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बैक एंड के ऊपर, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। बेसिक कुछ सोचा गया था, कुछ बनाया जा रहा था, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने अभी एक एक करके निकल के आ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में जो कल की एक अपडेट थी जो मिस्टर ऐश ने हमें आके दी, सबको शेयर की है, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो होता है कि हम लोग आके बताएं भी क्या सही है या वो क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में क्या है डेफिनेटली। तो हमारा शुरू से पिछले 2.5-3 साल से हम लोग यही करते आ रहे हैं कि हम अपने जितने भी फाउंडर्स हैं, स्पेशली इंडिया के, उनको एजुकेट कर सकें इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जो भी टाइम टू टाइम अपडेट्स होती हैं वो जो ऑथेंटिक हम कह सकते हैं जो अपडेट्स हैं वो अपने पास रखें, ना कि इधर-उधर से जो जानकारी ली है वो रखें। हमारी भी सुने, उसके साथ-साथ अपना खुद का भी वो लोग एनालाइज़ करें, बैक ऑफिस में जाएँ, अगर शायद हमने कुछ गलत बोल दिया तो वहाँ पढ़ पढ़ सकते हैं वो लोग। तो हम लोग, मैं हमेशा बार-बार, मुझे तो आई थिंक कितने सो जो ऐश आए थे, तो सबसे मेन बात जो उनकी वेबिनार करने की कल कल वाले वेबिनार की थी, वो यही थी, क्योंकि बहुत जब से वो फाउंडर आया था तो नो डाउट बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा है बेसिकली, बट कुछ हमारे फाउंडर्स को उसमें दिक्कत आ रही थी लॉगिन करने के लिए। वो बेसिकली हमारे फाउंडर्स की तरफ से ही दिक्कत थी, ना कि वो फाउंडर्स की तरफ से दिक्कत थी। उनके ईमेल के जो एक्सेस था जीमेल का, बेसिकली वो किसी के पास नहीं रहा था, या किसी कोई भी रीज़न हो सकता है, उन्होंने चेंज कर लिया, या उनको उनका पासवर्ड उनको नहीं याद था। एनी हाउ, वो पिछले 2 महीने से लगभग यही चलता आ रहा था। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आती थी, बहुत सारे ईमेल्स आते थे हम सब सब लोगों को। कुछ ठीक भी हुए, कुछ नहीं भी ठीक हुए, कुछ डिक्लाइन कर दिए गए, कि ये ऐसा नहीं है। तो वो सारे सिलसिले को एक्चुअल में वन टाइम सही करने के लिए, क्योंकि जब मेरी भी ऐसे बाहर के कंट्रीज में कम है और वहाँ हमारे इंडिया में, तो मैंने उनको बोला था कि ये क्यों, मतलब कि ऐसा हो रहा है। अब वो तो ठीक है, भूल गए, वो पासवर्ड भूल गए, बट स्टिल ही इज अ फाउंडर, तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो काफी कुछ उन्होंने अपने तरफ से फिर सोचा। हैदराबाद उन्होंने बात की इस सिलसिले में, कि एक इसका हल निकाला जाए। तो उस हल का नतीजा ये रहा है, कि अभी जो कल उन्होंने फिर इसको ईज़ डाउन किया है सारे सिस्टम को, कि मंडे से मंडे, जो अभी ये मंडे आएगा, कल को या परसों को, जो भी आपके है, तो 72 आवर्स के लिए, 3 दिन के लिए, ये मान लीजिए 3 दिन के लिए जो ओटीपी आता है, वन टाइम ओटीपी, क्योंकि जब आता है तो वो कहाँ जाता है, वो ईमेल में जाता है। ओके, अब ईमेल तो है ही नहीं उनके पास, ठीक है ना? तो इसलिए वो लॉगिन नहीं कर पाते थे। तो अभी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपनी ईमेल है और आपको ओ फाउंडर्स का पासवर्ड मालूम है, तो अब आप ओ फाउंडर में लॉगिन कर पाओगे। ओके, पहली बट ये 3 दिन के लिए है। ओनली उन लोगों के लिए जो कि अपनी जीमेल की जो ईमेल है उसको उसको नहीं लॉगिन कर पा रहे, क्योंकि वो अपना पासवर्ड जीमेल का भूल गए हैं। ओके? तो ये उन लोगों के लिए है। वो जब आप अपनी आईडी को, ओ फाउंडर की आईडी को ओपन कर लोगे, आपने क्या करना है, आपने सपोर्ट में जाना है। ओके, सपोर्ट को क्लिक करना है, वहां पे आपका जो हो जाएगा, वहां पे एक ऑप्शन आपको ईमेल चेंज का आएगा, या उसको आप सपोर्ट को टिकट रेज कर सकते हैं। बट इसके जाने से पहले आप अपनी नई ईमेल बना लीजिए। ओके, जिसका पासवर्ड आपको याद हो। ओके, नई ईमेल पहले आपने बना लेनी है, और उसके बाद आपने अपने ओ फाउंडर को लॉगिन करके सपोर्ट में टिकट रेज करनी है कि ये मेरी नई ईमेल है, ये मेरी पुरानी, मैं जीमेल को अपनी को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो प्लीज मेरी ये ईमेल चेंज कर दी जाए। आपने सपोर्ट को लिखना है, ना कि हमें मुझे लिखना है। पहली बात, ओके, आपने अपने ओ फाउंडर में लॉगिन करके ही लिखना है वहां पे। ओके, तो ये आप बिल्कुल इस बात को नोट कर लीजिए, ध्यान लिए। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 72 आवर्स, मंडे से शुरू होगा ये। ओके, तो बट उसके साथ एक और चीज आपने याद ये रखनी है, कि जो आप ईमेल नई वाली दे रहे हो, वो पहले से रजिस्टर्ड ना हो आपके किसी भी अकाउंट में, या ओ फाउंडर्स में, गो फाउंड में, ऑन पैसे में, कहीं भी रजिस्टर ना हो। बहुत बार केस ऐसे होता है कि चलो ठीक है, ये मैंने पहले पता नहीं, आप भूल जाते हैं, या सो फ्रेश ईमेल होनी चाहिए, इसको याद रखना।
फ्रेश ईमेल होनी चाहिए। आप नहीं बनाओगे, नहीं उसका नया पासवर्ड रखोगे, और पासवर्ड प्लीज अब याद रखना, इसके बाद ये मौका कभी नहीं मिलेगा आपको कि मेरी ईमेल अब फिर मुझे पासवर्ड नहीं याद, तो मैं फिर क्या करूं, फिर मैं ईमेल चेक, तो ऐसा ये 3 दिन, दिस इज द फाइनल 3 डेज, ये हल निकाला गया है सर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही, बातचीत करके सारी ऐश के साथ, और बाकी लोगों के साथ उन्होंने टीम से बात की कि इसको प्लीज ओटीपी का हटाइए, दिक्कत आ रही है। तो 3 दिन के लिए याद रखिए, 3 दिन के बाद अगर किसी का फिर भी कोई रह जाता है तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो ऐश ने कैटेगरी बिल्कुल मना कर दिया है। ओके, तो बहुत दिक्कत आने वाली फिर उन अकाउंट्स को, क्योंकि अभी भी मैं बता देता हूँ, मेरी बात हुई थी ऐश के साथ, अभी भी करीब करीब इंडिया में से अगर मान ले तो 1 लाख लोग हैं जो उन्होंने अभी तक लॉग इन ही नहीं किया है। ये देखो बहुत बड़ा फिगर, हम 5, 5.5, 6 लाख के करीब हैं हम लोग, और उसमें अभी भी 1 लाख के करीब आईडीज कुछ ऐसी हैं जिन्होंने लॉग इन ही नहीं किया है। अब पता नहीं उनके पास वो पासवर्ड है